बस एक कदम गलत उठा राहे मुकाम में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो हिंदुस्तान का यह नया कार्यक्रम है जो क्राइम पर आधारित है। इसका नाम है क्राइम टाइम। कल्पना कीजिए, आप घर पर अकेले बैठे हैं, घर पर कोई नहीं है, या आप ऑफिस में बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है। अचानक आपके फ़ोन की घंटी बजती है। आप देखते हैं कि ये एक वीडियो कॉल है जो किसी अनजान नंबर से आई है। आप सहज सामान्य रूप से उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं और फिर अचानक वो सब शुरू हो जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वीडियो कॉल पिक करते ही आपको दूसरी तरफ एक लड़की नज़र आती है जो आपको देखकर पहले तो मुस्कुराती है और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। आप हैरान रह जाते हैं और इतनी देर में दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। आप जवान हो, टीनएजर हो या बड़ी उम्र के हो, पूरी संभावना यही है कि आप भी उत्तेजित हो जाते हैं। उसके बाद सामने से वो लड़की आपको मादक इशारे करना शुरू कर देती है और आपको कपड़े उतारने को उकसाने लगती है और फिर आप भी बहक जाते हैं। आप इतनी मादकता में डूब जाते हैं कि आप वो सब कुछ करने लगते हैं जो सामने वाली आपसे करवाना चाहती है। और सच तो ये भी है कि आप खुद भी वो सब करना चाहने लगते हैं और फिर वैसा ही करने भी लग जाते हैं। ये था सीन नंबर 1। अब तैयार हो जाइए सीन नंबर 2 के लिए। ये ज़िंदगी की पिक्चर है दोस्तों, जो ज़िंदगी की तरह सच्ची है। इसके हर सीन में आपके लिए अगर उत्तेजना है तो रहस्य भी है, रोमांच भी है, एक्साइटमेंट भी है, दर्द भी है, उसके बाद पैसा वसूली है, सेक्स है, पुलिस है और फिर आगे या तो एक डेड एंड है या फिर एक वेरी बैड एंड। लेकिन याद रखिए, जिंदगी की इस पिक्चर में बस पहले सीन तक आप एक किरदार हैं, क्योंकि बाद के दूसरे और तीसरे नंबर के सीन में आप सिर्फ एक मोहरा होते हैं। चाल दूसरी तरफ से चली जाती है और शिकार आप होते हैं। और ये भी जान लीजिए कि बहुत हद तक तय तो यही होता है कि मात भी इस खेल में आपकी ही होती है, जिसकी वजह से कई बार आपका खेल ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, सीन नंबर 2 में आपके पास आपके मोबाइल पर या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक एक वीडियो पहुंचता है जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आपका हलक सूख जाता है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब आप देखते हैं कि वीडियो में आपके सारे कपड़े उतरे हुए हैं। नग्न अवस्था में आप एक सेक्स एक्ट में लीन दिखाई देते हैं या फिर किसी सेक्स एक्ट को बड़ी ही भूखी और ललचाई नज़र से देख रहे होते हैं। ये क्या है, पूछते हैं आप अपने आप से। आप समझ नहीं पाते ये कैसे हो गया, लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने है। अब तक आपके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती है और आगे जो होने वाला है उसके बाद आपके दिमाग में धमाके शुरू होने लग जाते हैं। इस वीडियो के साथ आपके लिए आया है एक प्रेम पत्र भी। आप कांपते हुए एक एक अक्षर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप खड़े नहीं रह पाते। आपको यकीन नहीं होता कि ये सब हो रहा है और ये सब आपके साथ ही हो रहा है। आइए
हम बताते हैं कि आपको लिखे गए इस प्रेम पत्र में आखिर लिखा क्या होता है। आप तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, हमसे सुनिए। श्रीमान जी, तैयार हो जाइए, अब आप वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं। हम आपका ये सुंदर सा वीडियो वायरल करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो नीचे दिए गए अकाउंट पर या इस पेटीएम नंबर पर इतने पैसे भेज दीजिए। अब आपको आगे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ चुके होते हैं कि आप एक शिकार हो चुके हैं और बॉल अब आपके कोर्ट में नहीं है। आपको सब कुछ वैसा ही करना है जैसा सामने वाला आपसे करवाना चाहता है। जी हाँ, ये जो कल्पना की बात मैंने कही, ये कल्पना नहीं, सच्चाई है जो आज इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डरावना सच है। जी हाँ, सच है ये। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आजकल और इस डरावने सच का नाम है सेक्स टॉर्शन। सेक्स टॉर्शन ये शब्द आपने नहीं सुना हो तो जान लीजिए कि ये वो ब्लैक मेलिंग है जो एक चींटे को गुड़ दिखाकर की जाती है। गुड़ खाया हो या ना खाया हो, गुड़ के करीब जाते ही चिपक जाता है चींटा और फिर शुरू होती है ब्लैक मेलिंग और वसूली की कहानी। अनजाने में हुई गलती आपके लिए बड़ी भारी पड़ जाती है और आपके सामने आपकी ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो जाता है। आपको लगने लगता है कि अब सबको पता चल जाएगा। आप ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, पर लोग आपको ऐसा ही मानेंगे। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में और आपके ऑफिस में, सब जगह बस एक ही बात हो रही है। सब आपकी ही बात कर रहे हैं, ऐसा आपको नज़र आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने आपको सारे कपड़े उतार कर सरेआम चौराहे के बीच में खड़ा कर दिया है। अब आप किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचे। अब आपको लगता है कि मर जाना ही बेहतर है, अब जीना तो मुमकिन ही नहीं है। फिर अचानक आपको अपनी जान और इज्जत इज्जत बचाने का एक रास्ता नज़र आता है और आप मैसेज का जवाब देते हैं कि प्लीज़ वीडियो वायरल मत कीजिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ या पैसे भेज रही हूँ। अधिक संभावना यही है कि आप पुरुष हो और आपके साथ ऐसा हो रहा हो, पर अक्सर ऐसा भी होता है कि आप महिला हो और आपके साथ भी कुछ इस तरह का अचानक शुरू हो जाता है और तब आपकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है। फिर कहानी का वो डायरेक्टर जो दूसरी तरफ बैठा होता है आपसे वो सब कराने लगता है जो आपने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं होता है। आपसे न केवल पैसा वसूली होती है बल्कि आपको शारीरिक समझौता करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एक बार में ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। सेक्स के इस एक्सटॉर्शन का एक्सटेंशन लगातार चलता रहता है। उस ब्लैकमेलर के लिए आप एक एटीएम है जो कभी भी बंद नहीं होना चाहता। आपको ब्लैकमेलर्स के मैसेज आने लगते हैं, फिर अचानक उसी नंबर से कॉल भी आने लगती है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल कर देने की बात कहकर आपको पूरी तरह डराया जाता है। आपसे जितना पैसा मांगा जाता है आप भेज देते हैं, मगर बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। कॉल बार बार आते हैं, मैसेज भी आने बंद नहीं होते। पैसे देने के कुछ दिनों बाद दूसरे नंबरों से
कॉल और मैसेज आते हैं जिसमें कभी कोई व्यक्ति पुलिस वाला बना होता है तो कभी कोई व्यक्ति क्राइम ब्रांच से आपको मैसेज या फ़ोन कर रहा होता है। इनके पास भी आपका वीडियो होता है और ये भी आपसे वीडियो को रोकने का पैसा वसूल करने लगते हैं। पैसा वसूली का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। हर बार नए बहानों से ये ब्लैकमेलर आपसे वसूली करता है और उसमें नकली पदों पर बैठे हुए नकली नाम वाले कई दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो दरअसल सेक्सटॉर्शन करने वाली इस गैंग के ही सदस्य होते हैं। रुक रुक कर पैसा आपको देते ही रहना होता है और इस दौरान मानसिक उत्पीड़न का आप शिकार बन जाते हैं। घर, परिवार, ऑफिस, कार्यालय में आपका व्यवहार अचानक बदल जाता है। आप चिड़चिड़ाने लगते हैं, डरे से नजर आते हैं, कम से कम बात करना पसंद करते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, गहरी सोच में डूबे नजर आते हैं और अचानक आप सिगरेट, शराब ज़्यादा पीने लग जाते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि आप बड़े टेंशन में हैं, पर आप किसी को कुछ नहीं बताते। आप इस बारे में बात करने से बचने लगते हैं और फिर अचानक एक दिन खबर ये भी आती है कि आपने आत्महत्या कर ली है। यही है वो बैड एंड जो इसके पहले एक डेड एंड की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन आपने जो आखिरी कदम उठाया गलत उठाया। पहली बार जब आपने उस वीडियो को देखा था तब आपको कुछ पलों के लिए यही लगा था कि ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म हो चुकी है। फिर आप कोशिश करते रहे कि ये बात किसी तरह दब जाए और आप घर, परिवार और दुनिया में पहले की तरह ही इज्जत से जीने के काबिल बने रहे। मगर हम बताते हैं आपको कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जो हो गया वो हो गया। जब भी आपके साथ ऐसी कोई बात हो आप सबसे पहले पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए। साइबर पुलिस दिन रात इस तरह के मामले हैंडल करती है। उसे पता है कि इन निकम्मों से कैसे निपटना है। आपका नाम, पता पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। ब्लैकमेलर का फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर आप पुलिस को सौंप दीजिए, बाकी का काम वो कर लेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मामूली आदमी हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मामूली लोगों से न वो ज़्यादा वसूली कर पाते हैं, ना ही उनको बदनाम करने का रिस्क लेते हैं। आप पैसे देने से साफ इनकार कर दीजिए और पुलिस को सूचना दे दीजिए। ब्लैकमेलर 10-20 हज़ार की आपसे होने वाली वसूली के चक्कर में अपना धंधा बंद नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि अगर उसने आपका वीडियो वायरल कर दिया तो साइबर पुलिस उस आईपी एक्सटेंशन नंबर को ट्रेस करके ब्लैकमेलर को धर दबोचेगी। ब्लैकमेलर चाहेगा कि 2 टकिए के इस वीडियो के लिए उसका लाखों का सावन ना जाए। लेकिन अगर आप एक सेलिब्रिटी है और समाज में आपका नाम है, इज्जत है, तो भी डरने की बात नहीं। बिना देर किए पुलिस को इस ब्लैकमेलिंग की सूचना तुरंत दे दीजिए। बाकी का काम पुलिस कर लेगी। पुलिस आपको बताएगी आगे क्या करना है, कैसे करना है और आपके माध्यम से ही सेक्सटॉर्शन करने वाले इन गरम जलों को बेड़ियां पहनाएगी। सेक्सटॉर्शन आजकल एक कारपेट बिजनेस बन चुका है। इसमें हर भूमिका को निभाने के लिए गैंग के अलग अलग सदस्य होते हैं। ये अक्सर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खूबसूरत लड़की की फ़ोटो के साथ आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपको कोई शक नहीं होता और आप बड़े आराम से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं से शुरुआत होती है आपके चैन सुकून के खात्मे की। हाल ही में राजस्थान में एक पूरा गैंग पकड़ में आया है जो सेक्सटॉर्शन का धंधा चला रहा था।
फिर जानकारी आई कि राजस्थान से ही नहीं बल्कि अनेकों ऐसे धंधे चल रहे हैं जो देश भर में सेक्सटॉर्शन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 4 ऐसे मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश समेत देश भर में सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों को भी शिकार बनाया गया है। कुछ समय पहले पूना में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। तब से लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। सच तो ये है कि ये 2, 4, 10 खबरें नहीं हैं जो सामने आई हैं। इनसे बहुत ज़्यादा वो खबरें भी हैं जो कभी सामने नहीं आती, और इस कुचक्र में फंसकर कितने लोगों की जानें चली गई हैं इसका भी कोई ऑफिशियल डाटा कभी आपके सामने नहीं आता। पर सच ये भी है कि सेक्सटॉर्शन में भारत दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है। इसमें वियतनाम, ब्राज़ील और अर्जेंटीना टॉप 3 में है। इससे बचाव के लिए आपको करना बस इतना है कि पहले तो आप ऐसी नौबत ही ना आने दें। इंटरनेट सर्फिंग करते समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप इस नए दौर के अपराध का शिकार बन सकते हैं।